जैसे कि हम लोग कल क्लास जो रिकॉर्ड किए थे उस रिकॉर्डिंग में साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो आज जो क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है सर? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इफ u इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, x इंटू वाई, verify that del square u del y into del x is equal to del square u del x into del y, ये आपस में इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चंस को क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। मतलब इस u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया है, फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में। सर इस u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया है, फर्स्ट टाइम y के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम x के रिस्पेक्ट में। जो इसका रिजल्ट होगा ना वही इसका रिजल्ट होगा और ये दोनों ही रिजल्ट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे we have to verify that, क्या वेरीफाई करना है? we have to verify that ये जो रिजल्ट है ना वो इस रिजल्ट के इक्वल है। डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल है। वेयर जहां u इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। नाउ सर मेरे को यहां से आगे बढ़ना है और ये रिजल्ट लेकर के आना है आपस में इक्वल। u इज इक्वल टू, अब देखो ना सर, log m बाई n है। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? log m बाई n। log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। सर log m बाई n का फॉर्मूला आपको याद करना चाहिए, log m माइनस log n। तो हम इस u को लिख सकते हैं log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। इस पूरे टर्म को इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहां पे दो वेरिएबल है, एक तो एक्स है और दूसरा क्या है, वाई। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हेलो सर, अभी हम क्लास में हैं, बाद में बात करते हैं आपसे। क्या अभी आप लोग को हम विजिबल है, मतलब सही से दिखाई दे रहे हैं? यस या नो? क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि हम इस पूरे टर्म को इक्वेशन 1 मान लेंगे। डिफरेंशिएटिंग दो वेरिएबल है यहाँ पे। इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या ट्रीट करेगा, कांस्टेंट। y क्या ट्रीट करेगा, ट्रीटिंग y, ट्रीटिंग y ट्रीटिंग y कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ठीक है। यहां पे अब देखना, u को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले डिफरेंशिएशन होगा log का, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x, और वाई स्क्वायर का 0, माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, और x इंटू वाई का क्या होगा सर, x का तो 1 हो जाएगा और y उसके साथ में है, तो ऐसे ही रहेगा। दिस implies दैट डेल u बाई डेल x, ये हमारा रिजल्ट होगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई, वाई वाई से कैंसिल। सर ये पूरे टर्म को अगर हम अरेंज करें तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1 होगा। कैसे सर, 2x है और इस पूरे टर्म को अगर हम ऊपर लेकर के जाएं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के वो पावर में क्या हो जाएगा, -1, और ये 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर -1। सर कैसे पता चला कि x के रिस्पेक्ट में पहले करना है, तो इधर जो टर्म दिया हुआ है ना उसके रिस्पेक्ट में पहले करना है, फिर इसके रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट इसके आगे क्या होगा सर, अभी आप जो लिखे ना डेल यू बाई डेल एक्स, क्या लिखे सर, आप लिखे 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1 माइनस एक्स टू द पावर -1। फिर से एक बार देखिए सर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना माइनस है और 1/x होता तो x को ऊपर लेकर के गए तो x टू दी पावर क्या हो गया, -1। अब हम लिखेंगे इस पूरे टर्म को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और इस बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड differentiating partially both side, differentiating partially both side with respect to y। इस बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या ट्रीट करेगा x, कांस्टेंट, और पहले से यहां पे क्या है, डेल u बाई डेल एक्स। तो सर यहां पे 2x कांस्टेंट ट्रीट करेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और डिफरेंशिएशन किसका, y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1। यहां पे x टू द पावर -1 है, तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, x टू द पावर -1 किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। सर हम इस पूरे रिजल्ट को क्या लिखेंगे, सर मेरे को इस पूरे रिजल्ट को लिखना चाहिए डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल y इंटू डेल एक्स। इससे ये पता चला कि u को आप दो बार डिफरेंशिएशन किए हो, फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है ना सर, वो 2x लिखेंगे, ये पावर पहले आएगा, यानी कि -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -2, और फिर सर इसका डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ट्रीट करा तो ये 0 होगा, और वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y। सर x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। जब भी हम जिस टर्म के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वो वेरिएबल कहलाता है, और बाकी सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। तो डेल स्क्वायर u डेल y इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -2, 0 प्लस 2y क्या होगा, 2y। सर क्या आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, और सर -2x प्लस 2y से मल्टीप्लाई कराना सर, तो कितना हो जाएगा, -4x, और ये पावर निगेटिव है ना सर, तो नीचे आ जाएगा 4xy, 2 2 जा 4 x इंटू वाई, और ये पूरा टर्म नीचे आएगा सर। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2। तो ये हमारा रिजल्ट 2, इक्वेशन 2 मान लीजिए, क्योंकि इक्वेशन 1 मान चुके हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट में जाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, सर मेरे को u को इस बार किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करना है, y के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो सर इक्वेशन 1 क्या था, तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटू वाई। ये था इक्वेशन 1। ये लिखने का जरूरत नहीं है, केवल इस पेज में लिख दिए कि आपको समझ में आ जाए। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to y। क्यों सर y के रिस्पेक्ट में, अब देखो ना, जो वेरीफाई करना है, u को दो बार डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट टाइम y और सेकेंड टाइम x। तो सर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में, डेल u बाई
डेल वाई, लॉग का डिफरेंशिएशन जो भी उसके साथ रहता है वो नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सर log x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। और सर x इंटू वाई का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो x बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। जैसे आप बतलाओ ना सर 5x का डिफरेंशिएशन, तो 5 बाहर और x का क्या होगा 1। सेम एज x इंटू वाई का, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x बाहर हो गया और y का डिफरेंशिएशन हुआ। सर आप देखो ना, यहां से x और यहां से x कैंसिल हो जाएगा, हो रहा है क्या? हाँ या ना? डेल u बाई डेल वाई, एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई वाई, -1 डिवाइडेड बाई वाई। ये लिख लेने के बाद अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे सर, u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हो, यहाँ पे 2y है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1, और यहाँ पे y टू द पावर क्या होगा सर, -1। अब इस बार इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, हाँ x के रिस्पेक्ट में। सर कितना आया है सो बतलाओ। तो डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1 माइनस y टू द पावर -1। सर इस पूरे टर्म को फिर से डिफरेंशिएशन करना है और इस बार x के रिस्पेक्ट में करना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली, differentiating equation 1 partially with respect to क्या, x। इस बार x के रिस्पेक्ट में होगा, तो डेल बाई डेल x, यहां पे आप लिखोगे डेल u बाई डेल y। सर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा, 2y को बाहर कर देते हैं सर, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1 का, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y to the power -1 with respect to x. Sir, this implies that यहां पे आप लिखोगे डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल वाई। सर 2y तो हमारा यहां पे रहेगा, फिर से देखो ना सर, डेल डेल से मल्टीप्लाई किया तो डेल स्क्वायर u y डेल x इंटू डेल वाई। अब सर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1 और -1 -2 होगा। फिर इस पूरे टर्म में x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो सर इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन 2x होगा और इस टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 0, क्योंकि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा वो अनदर वेरिएबल जो होगा वो कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं सर, डेल स्क्वायर u बाई डेल x इंटू डेल वाई इज इक्वल टू कितना, -2y, और यहाँ पे 2x है तो माइनस 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 तो होगा, 2 2 जा 4 x इंटू वाई, और इस पूरे टर्म का पावर -2 है, तो डिवाइडेड बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 होगा। सर मेरे को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का रिजल्ट इक्वल चाहिए,
क्या दोनों का रिजल्ट इक्वल है? इसका जो रिजल्ट है -4 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका क्या है सर? -4 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू, सर ऐसे नहीं था, डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना? डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चंस होता है ना, तो इसमें मैक्सिमम टर्म में ये दोनों का रिजल्ट आपस में इक्वल होता है। इस क्वेश्चन से आपको क्या सिखलाने का कोशिश किया है कि अगर हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में करते हैं, और कोई स्टूडेंट अगर u को y के रिस्पेक्ट में किया और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में किया, तो दोनों का रिजल्ट मैच करना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी दैट, ये हमेशा इक्वल नहीं होता है, लेकिन वी शेल एज्यूम दैट, मेरे को एज्यूम कर लेना है कि ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है रांची यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 2, इफ u is equal to e to the power x y z, so that del cube u by del x del y del z is equal to 1 plus 3xyz plus x square y square z square into e to the power x y z। तो यहां पे आपको सोचना चाहिए कि सबसे पहले इस टर्म में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो पहला z, फिर y, फिर x, ऐसे चलेगा। u हमारे पास इतना है, तो लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, सॉल्यूशन में वी हैव टू शो दैट थ्री टाइम डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे 3 वेरिएबल है, पहले z, फिर y, फिर x, और इसका जो रिजल्ट होगा 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू कितना, ई टू द पावर एक्स वाई जेड, वेयर u is equal to e to the power x y z। now u is equal to e to the power x y z। चलो सर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे,
तो सर इस पूरे टर्म को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड। किसके रिस्पेक्ट में पहले किए? जेड के रिस्पेक्ट में। डेल डेल बाई डेल जेड, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यहां पे क्या है? यू। तो सर यहां पे आप लिखेंगे डेल बाई डेल जेड, और ई टू दी पावर कितना है? ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। सर ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन कुछ भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, तो हम यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स वाई जेड लिखेंगे। ई टू दी पावर कुछ भी रहे, उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट हमारे पास होगा एक्स वाई कांस्टेंट ट्रीट करेगा, ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो एक्स वाई यहां पे आएगा और जेड का डिफरेंशिएशन 1, मतलब डेल यू बाई डेल जेड, एंड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू कितना? एक्स इंटू वाई ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ये हमारा u को z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर चुके। सर डेल u बाई डेल z कितना है? डेल u बाई डेल z हमारे पास आया x इंटू वाई ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब हम इस पूरे टर्म को y के रिस्पेक्ट में करेंगे सर। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, इसको मान लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली with respect to y, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे क्या होगा? डेल यू बाई डेल जेड। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये x तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा और u इंटू भी होगा इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर y एंड डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन। तो e टू दी पावर एक्स वाई जेड ये बाहर हो गया और इसका डिफरेंशिएशन हुआ। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e का हुआ, अब इसका होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? y के रिस्पेक्ट में। तो x इंटू जेड यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। पहले किसका हुआ? e का, फिर किसका हो रहा है? e टू दी पावर जो भी है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो y के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट था, वो बाहर हुआ, लेकिन यहां पे भी y है और यहां पे भी y है, तो यहां पे u इंटू भी का फॉर्मूला। अब ये फंक्शन बाहर e टू दी पावर एक्स वाई जेड बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। उम्मीद करें कि समझ में आया होगा, हाँ या ना? तो क्या हुआ? ये रिजल्ट कितना, रिजल्ट के इक्वल दिया, डेल स्क्वायर यू डेल वाई इंटू डेल जेड। सर यहां पे आप जो देख रहे हैं ना, x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, और यहां पे भी x मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? कॉमन आ रहा है हमारे पास e टू दी पावर तो यहां पे बचा सर एक्स स्क्वायर इंटू वाई जेड, और यहां पे x क्या कॉमन आ गया? e टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब हम इस पूरे टर्म को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्वेश्चन में देखिए ना सर, क्वेश्चन में क्या था रिजल्ट? क्वेश्चन कितने बार डिफरेंशिएशन करना था? 3 टाइम्स। पहला z, फिर y, फिर x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या?
तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ए भाई, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वाई और जेड क्या ट्रीट करेगा? कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल क्यूब यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पे डेल क्यूब यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लिख दिए। यहां पे भी एक्स है और यहां पे भी एक्स है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला जाएगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स बाहर, और डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर इतना का। तो जब ई टू दी पावर इतना का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, फिर क्या होगा? एक्स वाई जेड में एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, वाई जेड का नहीं होगा, तो एक्स बाहर हो जाएगा और वाई जेड का क्या होगा? वाई जेड बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। नेक्स्ट प्लस, सर ई टू दी पावर एक्स वाई जेड बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन इस पूरे टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और बाद में क्या है? वाई जेड तो उसके साथ में है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। देखो ना सर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो यहां पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई जेड, लेकिन उससे पहले यहां पे वाई जेड है, y इंटू जेड, यहां पे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, और यहां दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहां पे ये टर्म बचेगा। तो सर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2xy z प्लस 1, और जो कॉमन आ रहा ना उसको हम बाहर लिख करके ऐसे लिख देते हैं। अब हम इस पूरे टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर तो है, वाई वाई से मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर होगा, और जेड जेड से मल्टीप्लाई करके जेड स्क्वायर होगा। ये वाई जेड इससे मल्टीप्लाई कराना, तो एक्स वाई जेड होगा। यहां पे पहले से क्या है? 2xyz प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। सर ये एक्स वाई जेड 2xyz के साथ ऐड होगा ना, तो कितने के बराबर होगा बतलाओ? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब रिजल्ट मैच करते हैं, क्या रिजल्ट इतना है? क्या रिजल्ट इतना है? सर 1 है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर अरेंज कर देते हैं। सर हम लोग डिफरेंशिएशन कर लिए, u को 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन किए, फर्स्ट टाइम z के रिस्पेक्ट में, सेकेंड टाइम y के रिस्पेक्ट में, और थर्ड टाइम x के रिस्पेक्ट में। इसका जो रिजल्ट आया 1 प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ई टू दी पावर कितना? एक्स वाई जेड। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट